मैं और मम्मी ऐसी बातें कर रहे थे, तो अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो उसी पे हमारी बातें चल रही थी। तो मम्मी कह रही है कि आजकल के लोग, अभी ये शादी चल रही है ना, जो लोग कह रहे हैं कि हमने इतने का फेशियल करा दिया, इतने पैसे लग गए हमारे सिर्फ एक मेकअप में ही। मम्मी कह रही मुझसे कि इतने का ही मेकअप होता है करके। मैंने कहा मम्मी तुझे नहीं पता कितने कितने हज़ारों लाखों का मेकअप होता है। तो मम्मी कह रही कि मैंने अपनी शादी में सिर्फ एक फेयर एंड लवली लगाया था और क्या सरसों का तेल लगाया था। शादी के बाद फिर सरसों का ही तेल था। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीके व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और मैंने खाना वाना खा लिया है। बाकी अभी पता नहीं कि क्या करना है। और मम्मी भी गई है जंगल। और मेरी मम्मी ने जंगल से जैसी आती है ना, उससे कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि मम्मी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो जैसे ही मैं कल मम्मी जंगल से आई तो मटर तोड़नी थी, तो मैं गौशाले में गई थी, तो मम्मी कह रही कि क्या कर रही है इतने देर तक का, अभी तक खेत में नहीं गई। तो मैं चुपचाप कल सीधे खेत में चली गई थी। मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेरी। पहले तो ऐसे आता नहीं है, बट अगर आ गया तो भाई मम्मी कहती कि मेरी आँख बंद हो जाती है, फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मुझे मम्मी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मम्मी आई नहीं है, अभी देखते हैं कितने बजे तक आती है। वैसे आजकल बहुत देर हो जा रही है हम लोग को आने में, क्योंकि देर से जा रहे हैं ना। और घास भी जो है बहुत दूर दूर हो गई है। पास वाली तो उन लोगों ने बरसात में काट ली थी, क्योंकि सुबह 7 बजे थे, 9 बजे आए थे। तो अब जो है घास दूर हो गई है, तो इसलिए मम्मी के लोगों को भी देर हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि शायद 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाएंगे। तो कहीं सही बज चुका है, 10:20 हो गया है और मम्मी भी आ गई है अभी जंगल से। और हम लोग जा रहे हैं मटर तोड़ने के लिए। पर यह है कि फ़ोन नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है सिर्फ 20% बची हुई है। और आज सुबह से लाइट नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है लाइट को। तो ये भी चार्ज में लगा जाऊँगी, ताकि दिन में अगर लाइट आएगी तो फिर बाद में ले जाऊँगी खेत को ये फ़ोन को। तो ये फ़ोन यहीं रखती हूँ। तो वैसे अभी मैं और नतीशा जा रहे हैं इसके पापा की गाड़ी में बजून, क्योंकि राशन के लिए तो कहा है, राशन के लिए जो है अंगूठा लगाना है सबको, जितने परिवार वाले हैं ना। तो हम लोग अंगूठा लगवाने के लिए जा रहे हैं। पापा तो चले गए हैं भाई, सब जा रहे हैं। मुझे लग रहा है आज खुरपतला से जितने हैं पापा चले गए हैं, मम्मी नहीं गई है। मम्मी को अब बाद में देखूंगी, तो कहीं मैं ही ले जाऊंगी। तो अभी मेरे को टाइम हो रहा है, तो मैं और निश्चय जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, फिर मिलती है आपसे। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं और हमारे आते ही यहाँ लाइट चली गई थी। अभी अभी लाइट आई है और भीड़ लग गई है बहुत ज़्यादा। पापा भी आ गए यहाँ पर को, नितिशा भी है, बाकी भी इसकी लाइन लगी हुई है अंदर, और भाभी भी है। अब देखते हैं कब तक होता है काम हमारा। तो गाइस अभी बज रहा है शाम के 6 और अभी जाके मेरा जो फ़ोन है वो चार्ज हो गया है फुल। भाई अभी आई 5 बजे के टाइम पे आई है। अभी ये क्या बोलते हैं लाइट, पता नहीं आज लाइट, और जगह तो सब जगह लाइट थी। नीचे साइड में जहाँ हम मटर तोड़ने गए थे वहाँ पूरी लाइट थी, बट यहीं यही लाइट थी, पता नहीं क्या हुआ था। अभी 5 बजे के टाइम पे लाइट आई और तब जाके मेरा जो है चार्जर फुल हुआ है। और ये पूरा अंधेरा होने लग गया। सिर्फ अभी 6 बजा है। मैं दिखाती हूँ आपको पीछे का मौसम। तो वैसे देखो अभी सिर्फ 6 बजा और इतना ज़्यादा अंधेरा होने लग गया है। अभी हल्के हल्के और अंधेरा होगा। अभी देखना सिर्फ 5:30 बजे से ही ऐसा होने लग जाएगा। अभी तो सिर्फ 6 बजे है, तो देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। तो देखो शाम की चाय पी रहा है, इतना छोटा ही अभी चाय से। थोड़ी है वो, कूलर कॉफी है वो। ये इतना छोटा अभी से कॉफ़ी पी रहा है? मैं तो कुल्हड़ में चाय पीते हुए देखा है। तू अलग निराले इंसान देखा है जो मैंने। हमारा अलग चलता है ना, कूलर की कॉफी पीते हैं हम। कूलर नहीं है वो, कुल्हड़ बोलते हैं उसको। कूलर की कॉफी। कूलर क्या होता है? वैसे कुल्हड़ और ग्लास में एक ही तो फर्क होता है। मुझे नहीं पता भाई, तू पी रहा है, तू बता कैसा टेस्ट आ रहा है। टेस्ट जैसे मैंने कॉफी मतलब थोड़ी सी डाली थी, तो इसमें कॉफी का स्वाद ज्यादा आ रहा है। और कॉफी मतलब चल कुल्हड़ और ग्लास में अंतर पता क्या होता है? कुल्हड़ मिट्टी का बना रहता है, हाँ ग्लास स्टील के बना रहता है। स्टार्ट करो। हाँ, और इसमें चाय हमें गरम गरम पियोगे तो मजा आएगा, पी के देखना। मैंने स्टॉल खोलने वाला हूँ, प्रियांशु चाय वाला। चल क्या बोला तूने? और दूसरा तो बता, दूसरा अंतर बता। दूसरा अंतर पता कैसे? दूसरा अंतर अब मैं बताती हूँ गाइस, कुल्हड़ और ग्लास में चाय पीने में क्या फ़र्क होता है। अभी कुल्हड़ का क्या करेगा तू? रख दूंगा। वाह ये कुल्हड़ को रख देगा। और जहाँ हम कहीं भी अगर चाय पियेंगे ना, मतलब कुल्हड़ को जैसे कोई पीता है उसको फेंक देते हैं, ये अंतर होता है। तो ये सोच रहे कि कुल्हड़ को रखते हुए ये धो धा के अभी कुल्हड़ को रख रहेगा इस ये कुल्हड़ को रखने वाला है।
फेंक देते हैं। तो फेंक देते हैं उसे। एक कितने का थे? पता नहीं कूलर को रखता कौन है, तभी तो धोने का उबाल से इसको फेंक देते हैं। लेकिन प्रियांशु रखने वाला है, पहला इंसान देखा है कूलर को रखने वाला, जिसके अंदर तेरी कॉफी भी चिपकी है। हाँ, तो ये क्या कूलर रखने वाला है गाइस। जितने भी आप जो भी चाय वाय वो करोगे ना, सब इसको कूलर दे देना, कूलर को रख देगा। और चीनी भी लगी उसमें, तो रंग से घोली ही नहीं है। अरे तो ये कुल्हड़ रखने वाला इंसान पहली बार देखा है मैंने। कुल्हड़ को रख दूंगा कह रहा है। तभी मैं पूछ रही थी इससे कि सवाल कि इसमें 2 अंतर बताएगा। एक अंतर तो इसने बताया कि क्या बोलते हैं मिट्टी का है और वो उसका है स्टील का, लेकिन दूसरा अंतर ये बता नहीं पाया। मैंने कूलर की चाय थोड़ी पी है, फिर अभी तक का चाय नहीं पी, अभी तो पी रहा है ना तू ये। मैंने तो देखा है, कूलर का नाम सुना है। कूलर नहीं है वो, कुल्हड़ है। कुल्लड़ का कूलर बोला, कूलर से हवा निकलती है। नहीं तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, पहली बार मैं चाय पीती नहीं, मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं, मैं सिर्फ दूध पीती हूँ। तो मम्मी से पूछ ले जा। ओहो, ताऊ पीते हैं हल्दी वाला दूध, अपने अंदर चाय पीते। तो प्रियांशु ये कुल्हड़ का क्या करने वाले हो? ये कूलर का अभी के लिए कूलर नहीं है वो, कुल्लड़ को तो अभी के लिए हम फेंक देते हैं। प्रियांशु फेंक रहा है कुल्हड़ को, देखते हैं फेंक दे में गप। देखो जेब के अंदर चल के घर पे चल दिया आप सीधे। कितने का है? मुझे क्या पता, गर्मी वाली यार वो बहुत ही डांटेगी ना, फिर बोलेगी कूलर फेंक दिया। वो कूलर नहीं है वो, कुल्लड़ हाँ। तोड़ दूँ इसे ऐसे करके? रहने दे, क्या पता तेरी बहन वैसा वाला लेके आई हो, तूने वैसे पी लिया हो। वैसा वाला कैसे? देखा कौन सा वाला है, मुझे तो पता भी नहीं है। मैंने तो पहली बार मैंने कुल्हड़ पकड़ा है भाई, पहली बार। कि कूलर मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पहली बार पकड़ा है मैंने एक इसको। कितने का आता होगा? 10 पापा। मुझे क्या पता, मैं दुकान चलाती हूँ क्या। बात तो सही है। बस पहली बार मैंने कुल्हड़ पकड़ा है, वो तो पता भी नहीं है कितनी चाय आती होगी इसमें। बहुत कम, खाली है वो, खाली 100 पीस के लिए होता है वो। जैसे एक स्टील आपके हमारे उसमें एक गिलास में इतनी आ जाती है ना, आधे का भी आधा। मैंने भी दूध डाल के देखना, अचानक से भर गया। मुश्किल से आती होगी 25-30। मम्मी ऐसी बातें कर रहे थे, तो अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो उसी पे हमारी बातें चल रही थी। तो मम्मी कह रही है कि आजकल के लोग, अभी ये शादी चल रही है ना, जो लोग कह रहे हैं कि हमने इतने का फेशियल करा दिया, इतने पैसे लग गए हमारे सिर्फ एक मेकअप में ही। मम्मी कह रही मुझसे कि इतने का ही मेकअप होता है करके। मैंने कहा मम्मी तुझे नहीं पता कितने कितने हज़ारों लाखों का मेकअप होता है। तो मम्मी कह रही कि मैंने अपनी शादी में सिर्फ एक फेयर एंड लवली लगाया था, और क्या सरसों का तेल लगाया था। Oh my God! Wow! शादी के बाद फिर ससुर का ही तेल ठहरा रहा और वो मम्मी कह रही कि मैं आज भी सरसों का तेल ही लगा रही हूँ। है मम्मी? मम्मी कह रही कि मैं शादी से लेके एक फेयर एंड लवली था उस टाइम पे, गाइस फेयर एंड लवली चलता था क्रीम के उसमें। और फिर मम्मी कहती मैं यहाँ के मैं सिर्फ सरसों का तेल लगाती हूँ, और मम्मी कुछ भी नहीं लगाती गाइस, मैं खुद नहीं लगाती अपने फेस में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक क्रीम होगा बस, वो भी क्या बोरो प्लस। मेरे लिए तो बोरो प्लस ही है, मम्मी के लिए सरसों का तेल है मम्मी। फिर भी देख सकते हैं मेरी मम्मी की स्किन, मतलब एक भी चूरा कुछ ऐसे नहीं होगा मेरे फेस में, थोड़े बहुत से दाने दाने से, बट मम्मी के फेस में पूरा देख सकते हो सरसों के तेल का कमाल है। मम्मी यहाँ को देखा, मुँह लगाओगे ना उतना मुख फिर खराब होता है। अपने मैं तो वही सरसों का तेल है, कोई क्रीम पाउडर लगाते, ये लगाया वो लगाया। और एक की वो शादी थी वहाँ मायके में, वो कह रही मैंने आप फेशियल करा लाया बाजार से 1200 लगे। मैं उस टाइम से मतलब मैंने कहा यार क्या कह रही है 1200 कैसा फेशियल ठहराओ। मैं मतलब वो अचंभा जैसा हो गया। मैंने कहा तो क्या कह रही, तो पागल तो नहीं है? वो कह रही पागल कहाँ, तू 1200 कह रही, यहाँ 50 का भी होता है, 1000 का होता है, 15,000 बाबरे। क्योंकि मेरी मम्मी को शौक नहीं है गाइस जैसे, मतलब अपने फेशियल वेशियल कराने का मम्मी को बिल्कुल भी शौक नहीं है, ना मुझे शौक है। मैं कहती है खाली मतलब ऐसी चीज़ें पे पैसा वेस्ट कर रहे हो ना आप लोग, तो इससे बढ़िया मतलब ना मुझे शौक है ना मेरी मम्मी को शौक है। हमारे घर पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक बोरो प्लस, वो भी आजकल में जाड़ो चल रही है तब, तो मैं अपने फेस में मैं भी कुछ नहीं लगाती हूँ, और ना मेरी मम्मी लगाती है। क्या मम्मी? कोई तो वहाँ पे शौक ही नहीं है, शौक ही नहीं है गाइस हम लोगों को, कोई शौक नहीं है लगाने नहीं, कैसे शौक नहीं ठगी मतलब इतने लोगों पर तो बाप रे। तो गाइस मम्मी अपना एक किस्सा सब सुना रही है आप लोगों को, तो मम्मी की बात सुनना, ठीक है? हाँ बोल। एक दिन हमारी अंदर की शादी थी, तो अब वो शादी थी हमारे घर की। अब कोई बगल में हमारी वो ब्यूटी पार्लर वो करती थी ना, वो एब्रो बढ़ाती थी। तो उसने कहा स्वाति तेरे एब्रो में आप फ्री में बढ़ाऊंगी, पैसे भी नहीं लूँगी तेरे से।
तो मैंने कहा नहीं यार मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को डर लगती है, मैं नहीं बना रही हूँ, अपना आप रहता है। इनको नहीं कैसे नहीं बनाएगी, बना मत, तेरे साथ पैसे भी नहीं देती हूँ, तेरा बना दे। मैंने कहा पैसे बनाते हैं, चल बना दे। उसने बनाया, मेरे को पकड़ा, उसने मेरे आँख ये करके बाप रे, मैंने कहा राम बजाया यार, अपना आप रहता है, रहने दे। उन्होंने ज़बरदस्ती करी, मैंने एक ही आँख के एवरेज बनाई, फिर एक ही आँख में मैं शादी में चले गई। मैंने कहा रहने दो बाप रे, मैं तो मर गई। मैंने कहा कैसे करते हैं, मैं कहा बाप रे, मैंने एक ही आँख में, वो इतना हंस गई, उसका तो हंसते हंसते लड्डू फूट गया बेचारी की। एक ही आँख का आईब्रो बना के मेरी मम्मी शादी में चल गई। घर की शादी में यार, घर की शादी में लगा सकते हैं आप हिसाब। वैसे मेरी मम्मी की आईब्रो इतनी ज्यादा है नहीं। दिखा मम्मी, फेस दिखाना, उतनी आईब्रो है नहीं मम्मी की। देखो मैंने भी आज तक, मेरे को भी 2 साल होने वाले, मेरे 12th पास करा, लेकिन मैंने भी आज तक अभी अपनी आईब्रो बनाई नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इतना कौन करे भाई, फिर आएगी, फिर कटवानी पड़ेगी। इससे बढ़िया जैसा है वैसे ही रहने दो अभी। तो अभी के लिए तो मुझे भी शौक नहीं है इस इतनी चीज़ डर लग रही, का। मैंने तो कहा मम्मी ने हाँ, सिर्फ एक ही करवा के लिए आई। एक ही एवरेज में गई मैं शादी में। होगा अब ना रहते यार, क्या हो रहा हो बाप रे, मेरे को तो दर्द सहन नहीं हुई। तो मम्मी भी यहाँ पर रोटी बनाते जा रही है। आग सेक रहे हैं, यहाँ पर को ठंडा हो रहा है ना, क्योंकि मैं तो यहाँ पर को आगे आग सेकने के लिए, मेरी जगह यहाँ पर को होती है, मम्मी की जगह यहाँ पर को। मम्मी यहाँ पर से चूल्हे में रोटी बनाती है। तो बस ये रही आलू मटर की सब्जी, और ये रहा दही। दही तो मुझे मतलब चाहिए होता है, बिना दही के मेरा काम नहीं चलता है। तो दही खाना अच्छी बात होती है, दूध भी, क्योंकि उससे हमें ताकत मिलती है। तो दही तो मतलब मैं कुछ हो ना हो, मैं कहती हूँ दूध भी तू जमा दे, बस दही मेरे लिए वो कर दे, क्योंकि मुझे दही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो अब रोटी खाती हूँ।